सुप्रीम कोर्ट में हिजाब मामले पर सुनवाई चल रही है। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच गुरुवार को भी दोनों पक्षों की दलीलें सुन रही है। तमाम याचिकाओं में कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट इन सभी को क्लब करके सुनवाई कर रहा है। कर्नाटक सरकार ने सरकारी स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने पर रोक लगाई थी। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में बैन को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट इस सवाल पर भी विचार कर रहा है कि क्या हिजाब इस्लाम का अभिन्न अंग है या नहीं। सुनवाई के दौरान अदालत से एक मुस्लिम छात्रा ने ऐसा सवाल किया जो खासी सुर्खियां बटोर रहा है। छात्रा की ओर से वकील देवदत्त कामत ने पूछा कि एक सेकुलर प्रशासन को हिजाब से दिक्कत कैसे हो सकती है। अगर बाकी स्टूडेंट्स को बिंदी, कड़ा, क्रॉस या जनेऊ पहनने की अनुमति है तो फिर प्रशासन मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने की चॉइस के मूल अधिकार पर पाबंदी कैसे लगा सकता है। कामत ने अमेरिका, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के अलावा निजता के अधिकार का भी हवाला दिया। उनका तर्क था कि मुस्लिम छात्राओं को उनकी धार्मिक मान्यताओं और रीति रिवाजों के आधार पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जिसमें ड्रेस चुनने का मूल अधिकार शामिल है। कामत अदालत के सामने एशत शिफा नाम की छात्रा का पक्ष रख रहे थे। शिफा वही छात्रा हैं जिन्होंने सबसे पहले कर्नाटक सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। 16 साल की शिफा फरवरी 2022 में शुरू हुए विवाद का सबसे अहम किरदारों में से एक हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की मुख्य याचिका शिफा ने ही डाली है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को शिफा के वकील की दलीलें सुनी। रुद्राक्ष, जनेऊ और क्रॉस वाली दलील पर अदालत ने कहा कि दलीलों को अतार्किक स्तर पर न ले जाएं। कोर्ट ने कहा, ये सब यूनिफॉर्म के ऊपर नहीं पहने जाते, ये छिपे रहते हैं। कोई किसी छात्र से यूनिफॉर्म उतार कर दिखाने को नहीं कहेगा कि अंदर क्या धार्मिक प्रतीक पहन रखे हैं। बेंच ने आगे कहा कि हमारे सामने सवाल ये है कि क्या यूनिफॉर्म के ऊपर हिजाब की अनुमति होनी चाहिए या नहीं। कामत इससे सहमत नजर आए और कहा कि भारत में पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है। उनका कहना था कि मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने के संविधान के अनुच्छेद 25 के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं होता और इसलिए प्रतिबंध असंवैधानिक है। शिफा के वकील ने मामले को 5 जजों की संवैधानिक बेंच के पास भेजने की गुहार लगाई है। वहीं दूसरी तरफ इन सब दलीलों के बीच पब्लिक ऑर्डर पर बहस कर रहे देवदत्त कामत को सुप्रीम कोर्ट ने एक चेतावनी भी दी। जस्टिस गुप्ता ने कहा कि पब्लिक ऑर्डर पर वक्त बर्बाद मत करिए। कामत ने कहा कि लेकिन जियो में पब्लिक ऑर्डर का जिक्र है, मैं हवा में बातें नहीं कर रहा। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।